जैसे ही उदरान ने कमाल का मोबाइल अपने हाथ में लिया, सबकी नजरें उसी फोन पर जम गईं। कमाल जख्मी होने के बावजूद बार बार फोन वापस लेने की कोशिश कर रहा था। वो घबराई हुई आवाज में बोला, उदरान, यह मेरा जाती मामला है, तुम्हें मेरा फोन चेक करने का कोई हक नहीं। लेकिन उदरान ने गुस्से से जवाब दिया, ना जब तुमने दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने की कोशिश की तब तुम्हें किसी के हक का ख्याल नहीं आया था। उष्णा ने कांपते हुए कहा, यही वह फोन है जिसमें मेरी बर्बादी के राज छुपे हुए हैं। आज सच सामने आना ही चाहिए। इदरान ने फोन खोलने की कोशिश की मगर खुफिया फोल्डर का पासवर्ड मांगा जा रहा था। कमाल खामोश खड़ा रहा, उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। शीला ने सख्त लहजे में कहा, अगर आज भी तुमने सच नहीं बताया तो मैं खुद पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। इतने में कमाल की माँ आगे बढ़ी और रोते हुए बोली, न कमाल, अब मजीद झूठ मत बोलो, सच बता दो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर कमाल की आंखें झुक गईं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने आहिस्ता से पासवर्ड बता दिया। जैसे ही फोल्डर खुला, सबके कदमों तले जमीन निकल गई। वहाँ सिर्फ ओशना की तस्वीर नहीं थी बल्कि कई दूसरी लड़कियों की तस्वीर, वीडियोस और धमकी अमेज पैगामात भी मौजूद थे। हर फाइल एक नई कहानी सुना रही थी। यह देखकर शीला के हाथ कांपने लगे। वो बेयकीन नजरों से कमाल को देखते हुए बोली, न तुम इतने गरे हुए हो सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा धचका अभी बाकी था। एक वीडियो में एक शख्स वाज तौर पर कमाल को हिदायत दे रहा था कि किस तरह लड़कियों को अपने जाल में फंसाना है। वीडियो में उस शख्स का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था मगर उसकी आवाज सुनकर कमाल की माँ अचानक चीख उठी। यह आवाज यह तो वसीम की है। सब हैरत से कमाल की माँ की तरफ देखने लगे। अदरान ने फौरन पूछा, वसीम कौन है? कमाल की माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, वसीम कमाल का मामू है। कई साल पहले उसे इसी कसम के जरा की वजह से खानदान से निकाल दिया गया था। हम समझते थे कि वो हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से जा चुका है, लेकिन लगता है वह वापस आ गया है और कमाल को भी अपने रास्ते पर ले आया है। यह सुनते ही कमाल जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है लेकिन अब मामला मेरे हाथ से निकल चुका है। वसीम सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको नुकसान पहुंचा सकता है। अब सबके दिलों में एक ही खौफ था, क्या वसीम वाकई वापस आ चुका था? और अगर वो इतना ताकत था तो क्या उस शीला और पूरा खानदान उसके अगले वार से महफूज रह पाएगा? नामालूम शख्स उनकी धमकी सुनने के बाद कमाल के हाथ कांपने लगे। उसने फौरन कॉल काट दी मगर उसके माथे पर पसीना साफ नजर आ रहा था। उदरान ने यह सब देख लिया और सख्त लहजे में पूछा, कमाल, ये किसका फोन था और तुम इतने खौफजदा क्यों हो? कमाल ने खुद को संभालने की कोशिश की और बोला, कोई गलत नंबर था। लेकिन उसकी घबराई हुई आवाज ने सबको बता दिया कि वह झूठ बोल रहा है। उसी दौरान उष्णा ने एक और हैरानक बात बताई। उसने कहा, ये सिर्फ एक वॉइस मैसेज का मामला नहीं है। मेरे पास कमाल के भेजे हुए कई मैसेजेस, कॉल रिकॉर्डिंग्स और कुछ ऐसी तस्वीर भी हैं जो साबित करती है कि वो काफी उर्से से मुझे बल एक मेल कर रहा था। मैं सिर्फ अपनी इज्जत और अपने बाबा की बीमारी की वजह से खामोश थी। ये सुनते ही शीला की आंखों में नफरत उतर आई। वो कमाल के सामने आकर बोली, तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया बल्कि एक बेगनाह लड़की की जिंदगी भी तबाह करने की कोशिश की। आज के